आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं दी वॉइस ऑफ ग्राउंड ट्रूथ। मैं हूं इजहार अहमद। आज की बड़ी खबर है कि तीनों कृषि कानून को वापस ले लिया मोदी सरकार ने। क्या वजह रही होगी कि मोदी सरकार ने इस कानून को वापस लिया? वैसे आज बताता चलूं, पूरे देश में आज गुरु पर्व यानी गुरु नानक जयंती मनाया जा रहा है। इसी दिन आज मोदी सरकार ने इस कानून को वापस करने का फैसला लिया। उन्होंने अपने ट्विटर के जरिए से ये बात लिखी और उन्होंने कई सारे न्यूज चैनल के जरिए से ये खबर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। मोदी सरकार जो ये कह रही थी ये कानून किसानों के हक में है, क्या जरूरत पेश आई कि उन्हें ये कानून वापस करना पड़ा? अगर हम कई चीजों को देखेंगे, कई पहलू पर नजर रखेंगे तो हमें ये मालूम होता है सरकार की एक मजबूरी है। ये वही सरकार है जो सरकार कह रही थी ये कानून किसान के हक में है, फिर इन्हें वापस करने की नौबत क्यों आई? जी नहीं, किसान के हक में होता तो ये सरकार एक साल बाद ये कानून वापस नहीं लेती। ये इतिहास में पहली बार है कि किसान को एक साल तक आंदोलन करना पड़ा और ये एक साल के आंदोलन के बाद ये कृषि कानून वापस हुआ। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में आजादी के बाद से ऐसी कोई लड़ाई नहीं है, जो ऐसी कोई जो है प्रोटेस्ट नहीं है जो एक साल तक चला, लेकिन किसानों को एक साल तक अपना प्रोटेस्ट चलाना पड़ा। मुझे लग रहा है मोदी सरकार की ये मजबूरी है। मजबूरी ये है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है 2022 में, और अभी इससे पहले कई जगह जो है कुछ सीटों पे उपचुनाव हुए। वहां मोदी सरकार की क्या उपलब्धियां रही, किस तरीके से उनकी सीट्स आई है, क्या मेहनत रही, वो सारी चीजें उनको नजर आ रही है। इन सब चीजों को देखते हुए और अभी फिलहाल में कई स्टेट में उनकी जो स्थिति है और 2022 में जिस तरीके से किसानों ने अपना मोर्चा संभाल रखा है कि उन्होंने कह रखा है कि हम पूरे उत्तर प्रदेश में जो है रैलियां करेंगे, हम सरकार के खिलाफ लोगों को जगाएंगे, बताएंगे सरकार किसानों के लिए कितना खतरनाक है। मुझे लग रहा है कि सरकार कहीं इस चीज से तो नहीं डर गई। बिल्कुल ये कहना सही है कि सरकार हकीकत में डर गई है। हर किसी को अपने सत्ता का डर रहता है कि मेरे हाथ से सत्ता न निकल जाए। इसी चीज को देखते हुए लग रहा है कि मोदी सरकार ने यह फैसला 2022 में जो यूपी इलेक्शन होने वाला है उसको लेकर लिया है। मुझे लग रहा है सरकार को ये चीजें सोच समझकर इतने दिन किसान को ना परेशान करके अगर ये चीजें अगर पहले कर लिया होता तो आज किसान उनके खिलाफ यूपी में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो रैलियां कर रहे हैं, वो ना करते। और इससे जो है इनका जो नुकसान होने वाला है, क्या वो अब देखने वाली बात है कि 2022 में जो यूपी इलेक्शन होता है, ये बिल वापस होने के बाद भी मोदी सरकार के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा। कहने की बात यह है कि ये कानून जो एक साल से प्रोटेस्ट चल रहा था, इस कानून के खिलाफ किसान पिछली बार भी सर्दियों में सड़कों पर बैठे हुए थे, लेटे हुए थे, जो है बूढ़े और नौजवान बच्चे हर तरह के लोग जो इसमें शामिल थे। क्या इस बार इसका कुछ फायदा सरकार को होगा जो एक साल बाद ये कृषि कानून वापस कर रही है सरकार? देखेंगे यूपी चुनाव के मद्देनजर। यूपी चुनाव जो है 2022 में करीब है और देखेंगे इसका क्या फायदा होता है सरकार को। लेकिन इसी बीच सवाल उठता है, क्या मजबूरी और सरकार की ये पेश आ गई? क्यों? यही वो सरकार है। सरकार ने कहा था, इस सरकार के लोगों ने कहा, और खासतौर से कई सारी नेशनल मीडिया चैनल ने ये खबर चलाई कि ये किसान नहीं है, असल किसान तो खेतों में है, अरे ये खालिस्तानी है। तो फिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई इस चीज को वापस लिया गया, इस कृषि कानून को वापस लिया गया? चलिए, मैं इसका स्वागत करता हूं कि कृषि कानून को वापस लिया गया है, लेकिन इसी के साथ सवाल ये उठता है, जो किसान एमएसपी की मांग कर रही है, क्या वो एमएसपी मिलेगा किसान को? क्योंकि अभी मैं फिलहाल बिहार में जो मैं देखा हूं, किसानों को 11 रुपये 25 पैसे किलो के हिसाब से उनका धान बिका है। जो बिहार सरकार ने उसका ऐलान किया था 1860 रुपये, 1870 रुपये, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन हम देखेंगे, हम सरकार से अपील करते हैं, देखते हैं कि किसान के हक में हो और एमएसपी की गारंटी दे। और एमएसपी सिर्फ किसी एक स्टेट के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए एमएसपी की गारंटी दे, ताकि ग्रामीण इलाके में जो किसान रह रहे, इतनी मेहनत करके जो अपने फसल को उपजा रहे हैं और शहरों तक पहुंचा रहे हैं, उनका कुछ फायदा हो। मोदी जी ने ये तीनों कृषि कानून को वापस करते हुए 19 नवंबर 2021 सुबह 9:18 पर उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से क्या लिखा, मैं वो भी आपको पढ़ के बताता हूं और सुनिए कि उन्होंने किस तरीके से मैसेज दिया किसानों को। मोदी जी ने कहा, आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में हम इन तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। ये ट्वीट हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। मैं नरेंद्र मोदी जी का खैर मकदम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं कि उन्हें एक साल बाद ये ख्याल आया, किसानों के हक में उन्होंने ये फैसला लिया।
आज के खास एपिसोड में बस इतना ही। बने रहिए आप मेरे YouTube चैनल दी वॉइस ऑफ ग्राउंड ट्रुथ में। आपका मेरे YouTube चैनल दी वॉइस ऑफ ग्राउंड ट्रुथ को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।